अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। इस एपिसोड के आगाज में हम देखेंगे कि जब सलाहुद्दीन अय्यूबी और एबलन ने एक दूसरे की गर्दनों को पकड़ा हुआ होता है, जबकि दरगाह में ये सारा मंजर देख रहा होता है। मरो या मार डालो की लड़ाई हो रही होती है कि इस दौरान शमसा दरगाह के सामने आ जाती है और कहती है, क्या इतना शोर काफी नहीं है मोहतरम वजीर साहब? हम आहंग आवाजें सुनने का वक्त नहीं आया क्या? ये सुनकर वजीर दरगाह हैरान होता है तो शमसा कहती, अब इस लड़ाई को खत्म करें, हमारी आवाजें कसरत के त्यौहार में शामिल हूँ। ये सुनते ही वजीर दरगाह को अपने कानों पर यकीन नहीं आ रहा होता और वो एकदम खड़े होते हुए कहता है, बस करो, लड़ाई खत्म करो और अखाड़े को खाली कर दो। ये सुनते साथ ही सलाहुद्दीन अय्यूबी और एबलन सुख का सांस लेते हैं। जबकि ताजर अलीसा भी अपना हाथ पीछे करता है तो उसके तमाम तीरंदाज पीछे हट जाते हैं। जबकि कारातेगन और यारोकी भी अपनी तलवारें वापस म्यान में डाल देते हैं और काजी फाजर अल्लाह का शुक्र अदा करता है। और फिर शमसा जैसे ही अखाड़े में दाखिल होती है तो सलाहुद्दीन अय्यूबी शमसा को देखते हैं, जबकि शमसा भी सलाहुद्दीन अय्यूबी को देखती है और शमसा मैदान में आ जाती है। जबकि तमाम लोग शमसा को दाद देने लग जाते हैं और फिर शमसा पूछती, आप मुझसे कौन सा गाना सुनना पसंद करेंगे मोहतरम वजीर साहब? तो वजीर कहता, मैं तुम्हारा मशहूर कुदस का गाना सुनना चाहता हूँ। तुम्हारी आवाज दरियाए नील से पहले टकरा जाए, कुदस के तमाम रास्तों से टकरा जाए। तो शमसा कहती, जो हुक्म। और फिर सबसे मुखातब होकर कहती है, मैंने ये गाना बेरोत की एक खातून शायरा से सीखा था। वो एक आशिक थी जिसका दिल कुदस के लिए धड़कता था। यह सुनकर एबलन कहता है, वो जिसका दिल कुदस के लिए धड़कता था, बिल्कुल हमारी तरह, अमीर सलाहुद्दीन यूसुफ। तो यूसुफ कहता, बिल्कुल हमारी तरह एबलन। और फिर इसके बाद अपनी खूबसूरत आवाज से एबलन गाना शुरू कर देती है और थोड़ी देर गाना गाती है और जो गाती है उसका उर्दू तर्जमा कुछ यूं है, ए कुदस मैं तुझे नहीं भूली, ना ही तुम्हारी खुशबू, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगी, मैं तुम्हारी सरजमीन पर वापस आऊंगी। जबकि दिल से गाते हुए शमसा की आंखों से आंसू भी जारी हो जाते हैं। जबकि शमसा का यह गाना सुनकर तमाम लोग भरपूर अंदाज में शमसा को दाद देते हैं। जबकि वजीर दरगाह भी बहुत खुश होता है। नाज़रीन, फिर इसके बाद हम काहरा के दरिया के साहल के पास देखते हैं। मछलियां पकड़ने वाले मछलियां पकड़ रहे होते हैं, जबकि सलाहुद्दीन अय्यूबी, बालन और बाकी कैदियों को हाथों में हथकड़ियां लगाकर ले जाया जा रहा होता है। ताजर अलीसा कहता, शायर ने क्या खूब कहा है, मेरी आंखों में आंसुओं की क्या अहमियत है अगर तुम इनको देखो। मिस्र की खूबसूरती में नील की मौजूदगी से इजाफा होता है, मिस्र के आंसू दरियाए नील। और फिर ताजर का आदमी उसे बताता है कि हजूर, हमने 12 आदमी खोए हैं और हमने 2 जख्मियों को वहीं छोड़ दिया। जो बाकी 11 अफराद मौजूद हैं इनके साथ सराय वापस जा रहे हैं। तो ताजर गुस्से से कहता, मैं क्या कह रहा हूँ और तुम क्या कह रहे हो माइस, हट जाओ यहाँ से। तो एबलन कहता, गुस्सा क्यों हो रहे हो, वो सिर्फ बता रहा है कि तुमने कसरत के मेले को कैसे खून से रंग दिया। तो ताजर कहता, ये मैंने नहीं, दरगाम ने किया, तुमने बहुत बोलना शुरू कर दिया है, हैं? तो एबलन कहता, तुमने हमें धोखा दिया। तो ताजर कहता, अगर तुम बच्चे को पानी में नहीं फेंकोगे तो वो तैरना कैसे सीखेगा? तुम जिंदा हो, लुत्फ अंदोज हो। और फिर कहता है, अगर तुम कल सुबह की लड़ाई से बच गए तो तुम देखोगे कि वजीर रुकावटों को कैसे हटा देगा। इससे पहले तुम सैकड़ों कश्तियों के साथ शानदार मिस्री फौजियों का मुखालफत सिमत से गुजर कर मुशाहिदा करोगे। जबकि इस दौरान 2 आदमी एक कपड़े में कुछ ले जा रहे होते हैं तो वो कपड़ा खिल जाता है जिसमें मिस्री फौजियों का लिबास होता है और सलाहुद्दीन भी उसे देख लेता है। जबकि सलाहुद्दीन को बिल्कुल खामोश देखकर ताजिर एबलन से कहता, तुम्हारा ये दोस्त बहुत खामोश है, शमसा बिल्कुल ऐसी ही है। इसे सुनने वाले गूंगे हो जाते हैं। खुदावंद के बाद शमसा सबसे अच्छी चीज है जो मिस्र में मौजूद है और एक बार जब वो अपने दिल से गाती है तो सबको महफ कर देती है। मैंने अजीम हज़ैफा को इसकी आवाज सुनकर गिरते और बेहोश होते देखा है। इसे देखना और सुनना हर किसी के नसीब में नहीं होता। चलो, और फिर उन्हें लेकर आगे बढ़ जाता है। जबकि इधर महल में हम देखते हैं कि शमसा काजी फाजिल से कह रही होती है, क्या तुम मुझे बताओगे कि मैंने किसके लिए अहद तोड़ा? तो काजी फाजिल कहता, मैं तुम्हारा ये एहसान नहीं भूलूंगा शमसा, शाहवार को भी नहीं भूलने दूंगा, यकीन रखो तुम्हारी मदद की मुझे दोबारा जरूरत पड़ सकती है। तो शमसा कहती, जो कुछ मेरे बास में हुआ मैं वो करूंगी। और ये कहकर वहां से चली जाती है। जबकि इधर एक सराय में सलाहुद्दीन अय्यूबी, एबलन और बाकी तमाम कैदी खाना खा रहे होते हैं और एबलन मुसलसल अपनी तलवार को देख रहा होता है जो एक तरफ पड़ी होती है। सलाहुद्दीन अय्यूबी उनसे पूछते हैं, तुमने अभी तक ये नहीं बताया कि ये तलवार किसकी है? तो एबलन कहता, मेरे बाबा की। सलाहुद्दीन अय्यूबी कहते हैं, अगर तुम इसके इतने ही वफादार हो तुमने अपनी जमीनें क्यों छोड़ दी? तो एबलन कहता है, जिस रास्ते को मैं दुरुस्त समझता हूँ इस पर चलते हुए मैंने महसूस किया कि मैं अपने इर्द गिर्द दूसरों को तकलीफ पहुंचा रहा हूँ। तो सलाहुद्दीन अय्यूबी पूछते हैं, जिस शख्स को तुमने मारा वो कौन था? तो एबलन कहता, मेरा एक दोस्त। तो सलाहुद्दीन अय्यूबी कहते हैं, यकीनन अभी भी तुम्हें इस बात की तकलीफ है, तुम अपनी शिनाख्त जाहिर करके यहाँ से निकल क्यों नहीं जाते? दरगाम तुम्हारा इत्तेहादी है। तो एबलन कहता, वो कातिल मेरा इत्तेहादी नहीं है। और फिर पूछता है, तुम क्यों जंगी को इतला
जला नहीं दे रहे। और फिर इसी दौरान ताजिर उनके पास आता है और कहता है कल एक बहुत मुश्किल दिन है तुम्हारा, शायद ये तुम्हारा आखिरी दिन हो। इसी दौरान काजी फाजिल सराय के अंदर दाखिल होता है और कहता है मैं देख रहा हूँ कि तुमने फिर से फरौन का लिबास पहन रखा है। ताजिर फाजिल को देखकर कहता मूसा के आने तक फरौन ही हो सकता है। खुश आमदीद काजी फाजिल, तुमने हमें इज्जत बख्शी। काजी फाजिल पूछता तुम्हारा खुदाबंद के साथ क्या मसला है अलीसा, जो रास्ता तुमने इसे ढूंढने के लिए इख्तियार किया आप इसके बंदों को जमा करते रहते हो। तो ताजिर कहता मैंने सोचा कि वो अपने बंदों को जमा करने के बाद ज़ाहिर हो जाएगा, लेकिन अभी तक कोई खबर नहीं है, और हंसने लग जाता है। तो काजी फाजिल कहता तुम्हारी बदौलत त्यौहार की शानदार शुरुआत हुई है, लेकिन तुम्हारे पास मौजूद आदमी एक या दो के अलावा बहुत कमजोर हैं। तो ताजिर कहता मैं जानता हूँ ये काफिला अच्छा नहीं निकला, लेकिन मैं अभी भी तलाश जारी रखे हुए हूँ। तो फाजिल कहता जिस मौके की तुम तलाश कर रहे हो वो तुम्हारे पास चल कर आ गया है, मेरे पास तुम्हारे लिए दो बहुत अच्छे जंगजू हैं। यह सुनकर फाजिल खुश होते हुए कहता कितने शानदार आदमी हो काजी फाजिल, काश आप इस लानती शहवार के साथ काम न करते। तो काजी फाजिल कहता है मैं सिर्फ मिस्र के लिए काम कर रहा हूँ। तो ताजिर कहता ठीक है, चलो वो आदमी कहाँ है। फाजिल कहता दरवाजे पर तैयार है, तुम्हारा इंतजार कर रहे। और फिर अगले ही लम्हे हम देखते हैं कि कारा तेगन और यारोकी सराय के अंदर दाखिल होते हैं, और सलाहुद्दीन अय्यूबी भी कारा तेगन और यारोकी को देखते हैं, जबकि कारा तेगन और यारोकी भी सलाहुद्दीन अय्यूबी को देखते हैं। और फिर कारा तेगन सलाहुद्दीन और बालन के दस्तरखान से सेब उठाता है और ताजिर के सामने खड़े होकर खाने लग जाता है। जबकि मिस्र के बाहर एक चोटी पर शाहवार और शेरकू मौजूद होते हैं। शाहवार कहता ये मसला ज्यादा ही तवील हो गया है, हमें कल इसे खत्म करने की जरूरत है। और फिर कहता है सलाहुद्दीन की कैद ने हमारी पूरी पेशकदमी को खतरे में डाल दिया है, हम इसे बचाने की कोशिश के दौरान मिस्र को खोने के दहाने पर हैं। तो शेरकू कहते हैं सलाहुद्दीन मिस्र के तमाम खजाने से ज्यादा कीमती है शहवार, ये बात हरगिज अपने दिमाग से ना निकालना। और फिर इसी दौरान एक आदमी भगता हुआ शहवार के पास आता है और एक पैगाम उसे देता है और कहता है ये काजी फाजिल की जानब से है। शहवार जैसे ही उस पैगाम को खोल कर पढ़ता है तो कहता है उन्होंने सलाहुद्दीन को ढूंढ लिया है, वो जंगजू कैदियों में शामिल था, वो इसे वहां नहीं बचा सके। ये सुनकर शेरकू भी उस पैगाम को पढ़ने लग जाता है। और फिर शाहवार कहता है ये लिखा है कि सब कुछ वैसा ही है जैसे हमने बात की थी, सिर्फ एक तकलीफ है, एक खसूसी सलीबी दस्ता इनके साथ शामिल हुआ है। इसे अभी तक ये नहीं मालूम हो सका कि ये दस्ता कहाँ और कैसे तैनात किया जाएगा। इनका कहना है कि जब दरगाम महल से बाहर हो तो सब कुछ होना चाहिए, अगर वो महल में वापस चला गया और इसने वहां से दफा शुरू कर दिया, और अगर ये फौज जिसकी कोई वाज़ेह हालत नहीं आकर हमें दो आगों के दरमियान छोड़ देती है तो सब कुछ तहस नहस हो जाएगा। जबकि दसराय में हम देखते हैं कि ताजिर अलीसा कारा तेगन के जिस्म को देख रहा होता है और उसे दबा दबा कर चेक कर रहा होता है कि क्या वो जंगजू है भी या नहीं। तो कारा तेगन अपने आप को छुड़वाते हुए कहता बस बहुत हो गया, तुम मुझे छूते जा रहे हो, क्या ढूंढ रहे हो। तो ताजिर हंसता है और काजी फाजिल से पूछता तुम्हें ये जंगली कहाँ से मिला है। तो काजी फाजिल कहता असल पागल तो दूसरा है, वो अपनी जिंदगी तलवार से गुजार रहा है। जबकि यारोकी भी गुस्से से ताजिर को देख रहा होता है। और फिर इसी दौरान हम देखते हैं कि सराय का मालिक सराय में दाखिल होता है और ताजिर के पास आता है। ताजिर उससे पूछता क्या इन जंगजुओं के लिए तुम्हारे पास कोई गुंजाइश है। तो वो मालिक कहता मेरे कमरे भर गए हैं, अगर वो दूसरों के साथ रह सकते हैं तो मैं कबूल कर सकता हूँ। और फिर काजी फाजिल सराय के मालिक के हाथ में पूछता है ये क्या है। तो वो कहता मैंने इसे मदरसे के मलबे से जलाने के लिए इकट्ठा किया है। काजी फाजिल कहता चूल्हा जलाने के लिए, क्या ये चीज काबिल बर्दाश्त है, किताबों को जलाया जा सकता है, मुझे इसे देखने दो। और फिर इसी दौरान यारोकी फौरन सलाहुद्दीन को देखते हुए कहता मुझे इससे लड़ने दो, मैंने इसे उखाड़े में देखा है और मुझसे बहुत कम है। जबकि ताजिर के सिपाही यारोकी को पकड़ लेते हैं और यारोकी मुसलसल चीख रहा होता है मुझे इससे लड़वाओ, मुझे इससे लड़वाओ, और थोड़ी देर वहां हल्ला गुल्ला करते हैं। और फिर ताजिर उन सबको खामोश करवाते हुए कहता चलो बस बहुत हो गया, बैठ जाओ। तो तमाम सिपाही अपनी अपनी जगह पर जाकर बैठ जाते हैं। और फिर ताजिर यारोकी से कहता तुम्हारी बहादुरी तुम्हारी जसारत के हिसाब से कुछ ज्यादा लग रही है, लेकिन गौर से सोचो ये तुम्हारी पहली लड़ाई होगी, हमारे सूरमा भी खूब लड़ते हैं। और जैसे ही ताजिर पीछे मुड़कर देखता है तो वहाँ एबलन मौजूद नहीं होता। तो कहता लानत हो, वो आदमी कहाँ है, कहाँ है वो, कहाँ गया। और चीखने लग जाता है और अपने सिपाही माइस को बुलाता है और कहता माइस क्या मैंने तुमसे नहीं कहा था होशियार रहो, जोनास फरार हो गया है, अब अपने आदमियों को जमा करो और इसके पीछे जाओ, जल्दी करो। तो माइस वहां से एबलन को ढूंढने के लिए भाग पड़ता है। और फिर ताजिर काजी फाजिल से पूछता अब मुझे बताओ तुम इस आदमियों के कितने पैसे चाहते हो। और सोने के सिक्के काजी फाजिल को देता है। तो काजी फाजिल कहता नहीं कोई जरूरत नहीं, वक्त आने पर मैं तुमसे एक एहसान चाहूंगा। और ये कहकर काजी फाजिल वहां से रवाना हो जाता है। जबकि दूसरी जानब एबलन कहरा की गलियों में से होता हुआ आगे बढ़ रहा होता है और उसने अपनी तलवार उठाई होती है। और फिर उस लम्हे को दिखाया जाता है जब एबलन सराय से भागा था और यारोकी
जैसे ही हल्ला गुल्ला कर रहा था और तमाम सिपाहियों की नजर यारोकी पर थी तो इस दौरान एबलन अपनी तलवार को देखता है। तो सलाहुद्दीन अय्यूबी एबलन से कहते ऐसा मत करो, अगर तुम यहाँ रुक गए तो हम एक साथ बच सकते हैं। तो एबलन कहता यूसुफ तुम हो, कुआं तुम्हारा कुआं है और तुम हो भी मिस्र में, तुम्हारी खुशकिस्मती है। और यह कहकर एबलन उठता है और अपनी तलवार उठाकर वहां से पीछे से भाग जाता है। और फिर इस मंजर के बाद हम देखते हैं कि माइस और उसके आदमी मुसलसल एबलन को पकड़ने और तलाश कर रहे होते हैं और तलाश करने के बाद आगे बढ़ जाते हैं और एबलन उनसे बाल बाल बच जाता है। जबकि अंदर महल के एक कमरे में हम देखते हैं कि शमसा और उसके तमाम तालबा मौजूद होती हैं और उनकी तालबा डांस की प्रैक्टिस कर रही होती हैं। जबकि शमसा मुसलसल सोच विचार में मुब्तला होती है और उस लम्हे को याद करती है जब वो अखाड़े में गाने के लिए गई थी और सलाहुद्दीन अय्यूबी ने उसको अजीब नजरों से देखा था। वो सारा मंजर सोचकर शमसा थोड़ा खुश दिखाई दे रही होती है। तो उसकी एक तालबा पूछती क्या हुआ शमसा, तुम ठीक नहीं लग रही। शमसा कहती मैं ठीक हूँ, फिक्र मत करो, एक ख्वाब है जो मैं मुसलसल देख रही हूँ जब से मैं बेरोत से काहिरा आई हूँ। आज कुछ अजीब हुआ है, मैंने उस शख्स को देखा, शायद कोई इससे बहुत मुशाबत रखता हो। और नाज़रीन इसी जगह पर एपिसोड खत्म करते हैं, मिलते हैं बहुत जल्द अगली एपिसोड के साथ। वीडियो को लाइक कर दें और जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन घंटी वाले निशान को भी प्रेस कर दे ताकि आने वाले एपिसोड आपको आसानी मिल सके। दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज।